हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कंसेप्ट क्लियर में स्वागत है। आज हमने एक चैप्टर लेकर आया साइंस का वर्क। यहाँ पे वर्क का मतलब होता है कार्य। ठीक है, वर्क मतलब क्या होता है? कार्य। लिखा हुआ है कार्य का बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। इस तरह भी बोल सकते हैं सिंपल कि कार्य किसे कहते हैं? बल और विस्थापन के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कार्य का कौन राशि है? कार्य एक अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है। इसका मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर या जूल भी होता है। ठीक है, या जूल होता है। न्यूटन मीटर कहीं लिखा रहेगा और कहीं जूल भी लिखा रहेगा। ठीक है, उसके बाद में जूल का परिभाषा लिखे हैं। यदि एक न्यूटन बल लगाने से, यानी एक न्यूटन अगर बल लगाने से कोई वस्तु बल की दिशा में, नहीं कोई वस्तु कहाँ हो, बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो जाता है। यानी 1 ही मीटर क्या हो जाए? विस्थापित हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो किया गया कार्य क्या होता है? जूल कहलाता है। किया गया कार्य क्या होता है? जूल कहलाता है। ठीक है, इसे नोट करो। चलो, उसके बाद में है वृत्तीय गति में कार्य का मन क्या होता है? शून्य। एग्जाम में पूछ लोगे वृत्तीय गति में कार्य का मन क्या होगा? शून्य। पूरा गोला चलेंगे तो मेरा कार्य का मन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। बैठो, सीधा बैठो। उसके बाद में शक्ति है पावर। किसी वस्तु में कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। यानी किसी वस्तु में कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बट्टा समय। अगर शक्ति निकालना होगा तो कार्य बट्टा समय, कार्य में समय से भाग कर देंगे तो मेरा शक्ति निकल जाएगा। उसके बाद में शक्ति का मात्रक का डिफिनीशन है, शक्ति का ऐसा मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे वाट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। ठीक है, 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 जूल बट्टा 1 सेकेंड, या इसे बोल सकते हैं 1 जूल प्रति सेकेंड बोल सकते हैं। ठीक है, चलो इसे नोट करो, सब लिखो इसको। चलो, उसके बाद में है 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट। और 1 मेगावाट बराबर कितना है? 10 के पावर 6 वाट, या 10 लाख वाट भी बोल देंगे। कहीं कहीं भी लिखा रहेगा 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख वाट। बोल देंगे कि 1 मेगावाट बराबर कितना होता है? बोल देंगे कि 10 लाख होता है, कि 20 लाख होता है, कि 30 लाख होता है। तो याद रखना कितना लाख होता है? 10 लाख वाट होता है। 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर, इसको हिंदी में बोलते हैं अवश्य शक्ति, बराबर कितना है? 746 वाट। ठीक है, और पूछ देगा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 1000 वाट घंटा बोल सकते हैं। 1000 वाट घंटा, या 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, इस एग्जाम के व्यू से पॉइंट नोट बहुत ही व्यू यही है। ठीक है, चलो इसे नोट करो। चलो, उसके बाद में है ऊर्जा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनर्जी। सिंपल है, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर या जूल या वाट सेकेंड तथा वाट घंटा होता है। ठीक है, इसका ऊर्जा का मात्रक सब होता है। न्यूटन मीटर, जूल भी होता है, और वाट सेकेंड भी होता है, और वाट घंटा भी होता है। ये सब क्या है? ऊर्जा का मात्रक है। ये भी बोल सकते हैं कि जो ऊर्जा का मात्रक होता है ना, कार्य के मात्रक के समान होता है। ये भी बोल सकते हैं कि जो ऊर्जा का मात्रक होता है कार्य के ऊर्जा के समान ही होता है। बोल देगा कि निम्नलिखित में किनके मात्रक समान है? तो ऑप्शन देगा कार्य, ऊर्जा, और कुछ देगा ऑप्शन में बल, भार। इस सब का यूनिट क्या होता है? समान होता है। ठीक है, इसके बाद में क्या है? ऊर्जा के 2 प्रकार होते हैं। एक में होता है गतिज ऊर्जा, 2 में क्या होता है?
स्थित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसका फार्मूला होता है K बराबर हाफ mv²। इसका जब गतिज ऊर्जा निकालना होगा तो ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी यानी इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, अगर निकालना होगा तो इसका फार्मूला होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी इससे निकलेगा ठीक है। जी का मान तुम्हारा होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ठीक है। यहाँ पे जी का जो मान होता है ठीक है। चलो इसे नोट करो। जी का मान यहाँ पे दिखाई नहीं दिया दे रहा होगा, नहीं ऊपर देखो इसको। जी का मान जो होता है, स्मॉल जी का मान बोले हैं 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। कहीं कहीं हम लोग क्वेश्चन में बनाने के टाइम में 10 भी यूज करते हैं, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ठीक है। त्वरण का जिसको गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं जी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड ठीक है। चलो इसे नोट करो। सर जी वीडियो बनाइए, आप लाइक कर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गतिज ऊर्जा ठीक है। लिखे हैं गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है। कोई भी वस्तु में जो उसके गति के कारण, मतलब कोई वस्तु जा रहा है उसके जो गति में, उस गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं ना। मान लो कि हम कोई काम कर रहे हैं ठीक है, जो मेरे द्वारा ऊर्जा जो उत्पन्न होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गतिज ऊर्जा। पर मान लो हम दौड़ रहे हैं ना, जो मैं ऊर्जा जो उत्पन्न होगा मेरे द्वारा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। जैसे में बहती जल, यानी कोई जल बह रहा है जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। उसके बाद में चलती कार, उसमें भी एक ऊर्जा ही उत्पन्न होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। जैसे गिरता हुआ हथौड़ा, उसमें भी क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा ठीक है। तो मेन पॉइंट इसको दिमाग में रखना है, याद रखना है। वस्तु का द्रव्यमान बढ़ाने पर, यानी जो वस्तु का जो हम द्रव्यमान बढ़ाएंगे यानी मास जब बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ती है। पूछ देगा कि वस्तु का द्रव्यमान बढ़ाते हैं तो क्या गतिज ऊर्जा बढ़ती है कि घटती है, तो बढ़ती है ठीक है। फिर अगर बोल देगा क्या, वस्तु का वेग बढ़ाने पर, वस्तु का क्या बढ़ाने पर, वेग बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या करती है, बढ़ती है। पहले गतिज ऊर्जा क्या करती है, बढ़ती है ठीक है। यानी जब वस्तु का जब हम वेग बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वस्तु गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसके बाद में गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है के यानी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², जहाँ m इक्वल टू द्रव्यमान, v इक्वल टू वेग ठीक है। इस तरह बोल सकते हैं किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा, इस तरह बोल सकते हैं किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा द्रव्यमान तथा वेग, द्रव्यमान तथा वेग के वर्ग के गुणनफल के आधे के बराबर होता है। ये भी बोल सकते हैं। वही लिखा हुआ जो हिंदिया बोले हैं वही लिखा हुआ है ठीक है। चलो इसे नोट्स करो। चलो इसके बाद में है क्या है, स्थितिज ऊर्जा, यानी इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ठीक है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है, यानी किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, इसके मतलब पोजीशन के कारण जो ऊर्जा क्या होती है, संचित होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं ठीक है। जैसे में बांध में ठहरा पानी, जो बांध है नहर में जो उसमें ठहर गया पानी रुक गया है, उसमें कौन सा ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद में चाबी भरी हुई घड़ी, यानी घड़ी में जो चाबी भरा होगा उसमें कौन सा ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा ठीक है। चलो इसके बाद में स्थितिज ऊर्जा होता है P इक्वल टू होता है mgh ठीक है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। m बराबर द्रव्यमान होता है, g बराबर क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, h का मतलब ऊंचाई होता है ठीक है। इसके नीचे एक और पॉइंट है, गुरुत्व बल के विरुद्ध, यानी गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य, यानी गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य पिंड में
स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है, जिससे क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलो इसे नोट्स करो। चलो उसके बाद में गतिज ऊर्जा हो गया, स्थितिज ऊर्जा हो गया, एक और ऊर्जा होता है यांत्रिक ऊर्जा, इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, चलो जिसे में लिखे हैं किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा, यानी किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा के निकालने के लिए पूछे तो फार्मूला क्या बोलेंगे, यूज करेंगे, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। जैसे इसको गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv² प्लस स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, mgh होता है। ठीक है, ये वाला फार्मूला होता है यांत्रिक ऊर्जा निकालने के लिए। ठीक है, इसमें वेग और दे सकता है, हाइट, मास, ये सब देकर पूछ देगा कि हम इसमें यांत्रिक ऊर्जा निज्ञात करें। ठीक है, तो याद रखना है यांत्रिक ऊर्जा इम्पोर्टेंट है। यांत्रिक ऊर्जा निकालने का फार्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ mv² प्लस में mgh। ठीक है, चलो इसे नोट करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, सर जी हमारा टास्क